स्वागत है आपका हिंदी एंड मराठी स्टोरी में। यहाँ कहानियाँ सिर्फ बोली नहीं जाती, महसूस की जाती हैं। कभी प्यार की, कभी डर की और कभी ऐसे राज की जिनके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। अगर आपको अंधेरी रातों में सिहरन पैदा करने वाली डरावनी कहानियाँ और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ सुनना पसंद है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए हिंदी एंड मराठी स्टोरी को और घंटी जरूर दबाएं, क्योंकि अगली कहानी शायद आपके बारे में हो। अक्टूबर का महीना था। दिल्ली से पटना जाने वाली रात की सीतामढ़ी एक्सप्रेस हमेशा की तरह पुरानी पटरी पर खड़खड़ाती हुई खड़ी थी। प्लेटफॉर्म पर धुंधली रोशनी के नीचे इक्का दुक्का लोग अपने कोट कसकर पहने इंतजार कर रहे थे। ठंडी हवा में पकोड़े की गंध और चाय वालों की आवाज घुल रही थी। अजय, 27 साल का, अपने हाथ में एक छोटा बैग लिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ा था। वह एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था और छुट्टियों में गांव जा रहा था। उसे जल्दी थी क्योंकि अगले दिन उसकी बहन की सगाई थी। ट्रेन में चढ़ते समय उसने देखा कि लगभग पूरा डिब्बा खाली है। केवल एक कोने में एक बूढ़ा आदमी खिड़की से बाहर देख रहा था और दूर की सीट पर एक औरत सिर झुकाए बैठी थी। अजय को लगा कि शायद लोग अगले स्टेशन से चढ़ेंगे। ट्रेन ने सीटी दी और धीरे धीरे अंधेरे में बढ़ने लगी। कुछ देर बाद अजय ने नोटिस किया कि डिब्बा बेहद ठंडा हो गया है, जैसे किसी ने अचानक आग का तापमान घटा दिया हो। उसने जैकेट की जिप ऊपर खींची। तभी वह बूढ़ा आदमी उसके पास आया। उसकी आंखें गहरी धंसी हुई थी और त्वचा पीली, जैसे कई दिनों से धूप न देखी हो। वह धीमी, खुरदुरी आवाज में बोला, बेटा, इस डिब्बे में ज्यादा देर मत रहना, अगला स्टेशन आते ही उतर जाना। अजय हड़बड़ा गया। क्यों, क्या हुआ? बूढ़ा बस हल्की सी मुस्कान देकर अपनी सीट पर लौट गया, लेकिन उसकी मुस्कान में कुछ असामान्य था, जैसे होठों के पीछे कोई पुराना डर छुपा हो। अजय ने नजर घुमाई तो देखा कि वह औरत अब सीधी उसकी तरफ देख रही है। उसका चेहरा अंधेरे में आधा छिपा था, लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल बिना पलक झपकाए सीधी उसकी आंखों में गड़ी हुई थी। अजय को घबराहट हुई और उसने फोन निकालकर म्यूजिक ऑन कर दिया, लेकिन नेटवर्क गायब था। करीब आधे घंटे बाद ट्रेन घने जंगल से गुजरने लगी। खिड़की से बाहर अंधेरा इस तरह दौड़ रहा था जैसे कोई काला सागर हो। तभी लाइट्स एक पल के लिए झपकी और बुझ गईं। डिब्बे में सन्नाटा और अंधेरा छा गया। अजय ने जेब से टॉर्च वाला मोबाइल निकाला, लेकिन स्क्रीन ऑन होते ही उस पर कुछ अजीब दिखा। मैसेज बॉक्स में एक नया मैसेज था, ग्रेटर दैन तुम भी नहीं बच पाओगे। भेजने वाला कोई नंबर नहीं। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। वह सोच ही रहा था कि अचानक उसे सामने की सीट पर किसी के बैठने की आहट हुई। टॉर्च की रोशनी घुमाई, वहां वही औरत बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा आधी खोपड़ी उघड़ी हुई थी, जैसे किसी दुर्घटना में कुचल गई हो, और एक आंख लटक रही थी। अजय ने डर के मारे चिल्लाने की कोशिश की, पर गला सूख गया। अचानक ट्रेन ने जोर का झटका खाया और लाइट्स वापस आ गईं। बूढ़ा आदमी अब उसके बगल में खड़ा था। तुमने उसे देख लिया, अब तुम नहीं बच सकते, अजय ने हकलाते हुए पूछा। ये सब क्या है? बूढ़ा धीरे धीरे बोला, 5 साल पहले इसी डिब्बे में पटरी टूटी हुई थी। ट्रेन पलट गई थी। उस हादसे में 40 लोग मारे गए थे, जिनमें मैं और ये औरत भी थे। अजय की आंखें फैल गईं। मतलब तुम? बूढ़ा मुस्कुराया। हाँ बेटा, हम सब मरे हुए हैं, और आज की रात इस डिब्बे में बैठा हर जिंदा इंसान हमारे साथ हो जाएगा। अजय सीट से उठकर भागने लगा, लेकिन डिब्बे का दरवाजा बंद था। खिड़की से बाहर झांका। ट्रेन पटरी छोड़कर किसी सुनसान पगडंडी जैसे रास्ते पर दौड़ रही थी। जंगल में कहीं दूर आग जल रही थी और धुएं में चीखों की आवाजें गूंज रही थीं। उसने दूसरी तरफ देखा। अब डिब्बा भर चुका था, लेकिन सभी यात्री मृत जैसे दिख रहे थे। किसी का सिर टेढ़ा था, किसी के शरीर में लोहे की छड़ धंसी हुई थी, किसी के कपड़े खून से सने थे। सब एक साथ बोल रहे थे, हमारे साथ आ जाओ, हमारे साथ। अजय ने सीट के नीचे झुककर बैग में रखा भगवान का छोटा सा लॉकेट निकाल लिया। जैसे ही उसने लॉकेट को माथे से लगाया, ट्रेन एक जोर के झटके से रुक गई। जब अजय ने आंखें खोली, वह स्टेशन के बेंच पर लेटा था। लोग उसे घेर कर खड़े थे। एक टीटी बोला, तुम भाग्यशाली हो कि बच गए। इस रूट Ki akiri gari pamka sala pahale hatas mem kadma ho gaiti, usik bata se isa patari para koi trina nahim kalati, ajaya ne harani se deka, usakati kata abibi jeba memda, lekina usa para tarika pamka sala parani chapiti, vaha bina kucha kahi dur plataforma se bahara kalagaya, lekina usik pitch, thandi have a mem, kisi mahila ki dimi ham si ababi sunai de rahiti.